चलो भस्त्रिका करो लगातार। हमने कोरोना को आने से रोका, आने के बाद मिटाया, होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस को खत्म कर दिया। नई नई बीमारियां जो भी आई हैं, देखो मैं आपको 4-5 बड़ी बीमारियां बताता हूं जिनका दुनिया में सबसे पहले उपचार स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण ने, पतंजलि ने खोजा। जब डेंगू आया था, डेंगू डेंगी, उससे प्लेटलेट घट रहे थे। किसी को अभी तक भी पूरी दुनिया को नहीं पता। डेंगू नील हमने बनाया सबसे पहले। हमने बताया लोगों को गिलोय, एलोवेरा, पपीते के पत्तों का रस, अनार, व्हीट ग्रास से पिलाओ, और जिनके 5-5 हजार प्लेटलेट आ गए थे उनके 1.5-2-3 लाख एक दिन में 25 से 50 हजार लोग कहते थे स्वामी रामदेव पागल हो गया। मैंने कहा ये तो वक्त बताएगा कि पागल स्वामी रामदेव था कि ये पूरी जमात की जमात कुएं में भांग पड़ी हुई। एक तरफ सारी दुनिया की सरकारें और सारी दुनिया के साइंटिस्ट, और एक तरफ एक साइंटिफिक सोच रखने वाला स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है। सारी दुनिया कहती थी ये डेंगू, मरेंगे आदमी। मैंने लाखों लोगों को बचाया है, लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। क्यों? 5000 प्लेटलेट आ गए, ऊपर से चढ़ाए और फिर खत्म हो जाए। बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। और जैसे गिलोय गई अंदर, जैसे एलोवेरा गया, वीटाग्रास गया, अनार गया, पपीते के पत्तों का रस गया, और ऊपर से बकरी का दूध पिला दिया, करवाएगा ऐसी तैसी डेंगू डेंगी। एक छोटा सा मच्छर आदमी को मार जाता है, शर्म नहीं आती तुमको? मुझे हजारों मच्छरों ने काटा है डेंगू वाले ने, हैं? डेंगू की भी टंगड़ी तोड़ दी हमने। बहुत मच्छरों ने काटा मुझे। एक बार तो मैं आंध्र प्रदेश में था, उस दिन तो मैंने लाइव बोला, मैंने कहा एकदम से हजारों मच्छरों ने मेरे ऊपर अटैक किया। पता नहीं कहां से आए, झुंड बना के। सारे जितने भी भ्रष्ट लोग शायद मर करके मच्छर ही पैदा होते, अगले जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ते मेरा। बहुत से मच्छर काटते हैं मुझे। चलो सीधे बैठो। डेंगू का सबसे पहला इलाज किसने खोजा? पतंजलि ने खोजा। मेरी तरफ ही उंगली करते। तेरे को पता है क्या नाम है आपका? अनमोल। हाँ वही वाले हैं। चलो अनमोल के लिए ताली बजा दो, अच्छा बच्चा है। बड़ा स्टाइलिस्ट बच्चा है। चलो कपालभाति करो, अब नाक खुल जाएगा तेरा। ये कह रहा नाक बंद है। तेरी नाक में घुसा हुआ है बर्गर, पिज्जा, कोका कोला, पेप्सी, चॉकलेट। अरे अब नहीं खाते, पहले तो खाया था ना कभी कभी। हाँ पहले खाया था ना वो। अभी पेप्सी नहीं पीते कभी भी? मम्मी मना करती है, इतना गंदा लगता है। अब ठीक है, अच्छी बात है। अब जो पहले खाया था ना वो थोड़ा सा इधर अटक गया, वो निकल जाएगा। ठीक, करो कपालभाति करो, आंखें बंद करके करना अनमोल, है ना? ठीक है, एकाग्रता से। सबसे पहले हमने डेंगू का उपचार खोजा। और किसी को भी डेंगू हो जाए, पूरी दुनिया में डेंगू के साथ साथ कई बार बिना डेंगू के भी प्लेटलेट घट जाता है, अलग अलग कारणों से। उसको भी हम ठीक करते हैं। पूरी दुनिया में प्लेटलेट बढ़ने का उपाय स्वामी रामदेव ने बताया। और किससे बताया? गिलोय से। अब तो बहुत कंपनियां उतर आई, लोगों ने हजारों करोड़ रुपए सीधे कर लिए इस कोरोना में। एक कंपनी में बेड चलाई, बोलो समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से कई चीजें पैदा हुई। उसमें जहां जहां बूंदे पड़ी वहां अमृत की बूंद जहां पैदा पड़ी वहां अमृता गिलोय पैदा हो गई। वहां से हम उठा के लाए असली गिलोय, हमारी गिलोय। कैंपेन चला रहे सब, पैसा कमाना है ना। हमने देश को बाजार नहीं समझा और आयुर्वेद को हमने व्यापार नहीं समझा। हमने देश को
परिवार समझा और आयुर्वेद का उपचार उपकार की भावना से दिया। और ये खाली मुझे शब्द आते हैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं व्याकरण शास्त्र पढ़ा हुआ हूं, हमने किया है। जो आपको मोती पिष्टी सोना चांदी हीरे की भस्म देते हैं, शंख कपरतक मुक्ता शुक्ति देते हैं, बाजार से लिस्ट उठा के देख लेना। हम देते हैं 10 रुपए की 10 ग्राम, वो देते हैं 40-50 रुपए की 10 ग्राम। शंख कपरतक मुक्ता शुक्ति गोदंती मुक्त, और फिर मुक्ता शुक्ति तो उनके 80-100 रुपए तक पहुंच जाती। इसलिए उन्होंने हजारों करोड़ के साम्राज्य खड़े कर लिए होंगे भले ही, लेकिन आज आयुर्वेद का मतलब पतंजलि क्यों है, दिव्य फार्मेसी क्यों है? क्योंकि हम ये कार्य लगातार पिछले 26 साल तो रजिस्टर्ड हुए हो गए दिव्य फार्मेसी को, 30 सालों से कर रहे हैं। उपचार की भावना, उपकार की भावना कि हमको लोगों को डेंगू की सबसे पहले, प्लेटलेट की सबसे पहले दवाई, फिर चिकनगुनिया आ गया, लोग जकड़ गए। लोगों के पास, किसी के पास इलाज नहीं। ये दिस इज नॉट अर्थराइटिस, शरीर का अंदर का सिस्टम ऐसा हो गया कि आदमी ऐसे हो जाता है, हिल नहीं पाता था। चिकनगुनिया ठीक कर दिया हमने। स्वाइन फ्लू आ गया, वो भी ठीक कर दिया हमने। किसे? गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक ऐसी पिला करके स्वाइन फ्लू ठीक कर दिया। ये बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहा हूं। एक होते कम्युनिकेबल डिजीज, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल के बारे में बात करूंगा बाद। बैक्टीरियल वायरल कम्युनिकेबल डिजीज। फिर ये कोरोना आ गया, इसके ऊपर हमने पहले से काम कर रखा था तो हमको कॉन्फिडेंस था। तो ऐसे ही ये सारी चीजों के पीछे कुछ सोचते हो कि स्वामी रामदेव को सलाह कौन देता है, तो बहुत से लोग उसी का एड्रेस ढूंढने में लगे हुए और उसको तोड़ना है, और तब स्वामी रामदेव का तोड़ मिल जाएगा। तो लोग मेरे एडवाइजरों को ढूंढने में लगे हुए, जो है ये स्वामी रामदेव को गाइड कौन करता है, डायरेक्टर को ढूंढ रहे हैं, डायरेक्शन देने वाले को। हम तो भगवान के डायरेक्शन से चलते हैं, वो प्रेरणा देता है, हम कर देते हैं। इसे मैं कहता हूं फर्स्ट इनोवेशन, इन्वेंशन, रिसर्च माइंड में आता है। मोटिवेशन कोई भी काम का प्रेरणा यहां से आती है। तो हमें प्रेरणा आई, हमने ये किया। गिलोय तुलसी, गिलोय तुलसी अश्वगंधा। अब और उसका फिर पहले हम दिमाग में आते, फिर उसको हम, पहले तो हमारे पास दिमाग में आती थे, हम रोगियों को दे देते, रोगी ठीक हो जाते थे। अब हमारे पास में प्रोसेस भी है ड्रग डिस्कवरी का, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, इन विवो, इन विट्रो, पूरा जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए जो पूरा एक ड्रग डिस्कवरी का पूरा फैसिलिटी चाहिए उसके लिए। लेकिन ये काम करने के लिए मुझे 25 साल लग गए, क्योंकि 500 करोड़ का तो सारा ये तामझाम है, लगभग 500 करोड़ का तामझाम एक फकीर आदमी के लिए जिसके पास कौड़ी ना हो पास में। कर दिया हमने, भगवान ने करवा दिया। हमारी तो औकात क्या थी, हैसियत क्या थी। अपना अपना अभ्यास करते रहो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम। फिर कपालभाति करते समय सब अपना ये एक्यूप्रेशर भी साथ में किया करो। कोरोना की दवाई सबसे पहले खोज रही। अब 19 तारीख को दिल्ली में जाकर के जिन लोगों ने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, खूब गालियां दी जी भर करके, स्वामी रामदेव ने क्या रिसर्च किया, पतंजलि ने क्या रिसर्च किया। दरअसल ये हम जो है ये बात सुनते हैं अमेरिका की, ये बात सुनते हैं यूरोप की। वहाँ के जो टॉप इम्पैक्ट वाले 9 से ज़्यादा रिसर्च जर्नल्स में तो पहली कोरोना की दवाई के रूप में कोरोनिल छप चुका है, और 25 के अंदर प्रोसेस में उनके सब प्रोसेस चल रहा है। करीब 25 से ज्यादा रिसर्च पेपर कोरोना के ऊपर पतंजलि ने लिख डाले। रिसर्च पेपर तभी कोई छपता है जब उसका रिसर्च के 100% प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाते हैं। और वहां जो विदेशों में बैठे लोग हैं उनको तो पतंजलि नाम आते एक बार तो सब चौंकते हैं, लेकिन जब उन्हीं के पैरामीटर से, उन्हीं के हथियारों से उन्हीं पर वार करते हैं हम लोग। करो भाई, तुम जो कहते हो वो हमने 100% फॉलो किया है, तो छापना पड़ता है उनको। फिर सारे एक जैसे भी नहीं होते,
सारे लोग रिजिड नहीं होते, सारे लोग जब दुराग्रही नहीं होते। कुछ लोग कहते भाई अच्छा काम हो रहा है तो क्यों नहीं करेंगे, तो थोड़ी थोड़ी जगह हमको भी मिल जाती है। कोई कोई हमारा भी साथ देने वाला मिल जाए तो जानता नहीं है वो भी, भाई काम तो ठीक ही है। तो केवल इसलिए तो इनको नहीं रोका जा सकता कि ये स्वदेशी वाले हैं, ये भारत वाले हैं, ये गोरी चमड़े वाले नहीं है। 250 पेज का पूरा रिसर्च पेपर का बुकलेट प्रकाशित कर दिया है। अभी आपके यहां पर भी योगग्राम में निराम में आ जाएगा। सारे देश के टॉप पॉलिटिशियंस को, टॉप ब्यूरोक्रेट्स को, टॉप जर्नलिस्टों को वो एक एक रिसर्च बुक में भेज रहे हैं। ऐसे तो 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर हमने पब्लिश कर दिए हैं, 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर। ऐसे नहीं है खाली हम बाबागिरी नहीं करते हैं। हम साइंटिफिक अप्रोच के साथ चलते हैं। चलो ये तो कुछ ऐसी बीमारियां थी जिनके ऊपर पूरी दुनिया में अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है। वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन, वैक्सीन इज ए प्रिवेंशन। जो कोरोना में शरीर में उपद्रव होता है वो आर्टिफिशियली शरीर के अंदर उपद्रव पैदा करते हैं। कोरोना जैसा उसका नकली जो है कोरोना जैसी एक अंदर प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, साइटोकिन्स का तूफान खड़ा करते हैं। इसलिए 2-3 दिन लोग बड़े परेशानी में रहते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को बुखार आता है, शरीर टूटता है, उठ नहीं पाते हैं कई तो। और मोटे लोगों को, जिनको बीपी शुगर है, उनको तो उससे भी खतरा बना रहता है। काफ़ी लोगों की मौतें भी हुई हैं वैक्सीन से भी, क्योंकि झेल नहीं सके। इसलिए मैं कहता हूँ वैक्सीन भी लेनी है तो योग करना पड़ेगा और गिलोय खानी पड़ेगी। कम से कम इतनी तो ताकत आ जाए कि वैक्सीन को झेल सको। पता लगा कोरोना की वैक्सीन लगवाई, उसी से मर गए, मरे क्यों? उसको झेलने के लिए। मेरे से लोग बोलते हैं वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मैंने कहा ले लो जिनको जरूरत है, लेकिन पहले अपना वेट कम कर लो, पहले अपनी शुगर कंट्रोल कर लो, बीपी कंट्रोल कर लो, पहले अपनी इम्यूनिटी तो थोड़ी बढ़ा लो। नहीं तो वैक्सीन लोगे और उसी से ही ढह जाओगे। इसलिए छोटी छोटी चीजें, जब तक तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। सारे डॉक्टर, सारी साइंस, सारा धन, सारी दौलत, सारा ऐश्वर्य तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा। चलो कपालभाति हुआ, थोड़ी देर अनुलोम विलोम भी करो। और अभी कुछ नए काम जो अभी हुए, 1 साल के अंदर कुछ नई रिसर्चें की हमने। चुपचाप नहीं बैठे हम। कोरोना काल में पूरी दुनिया में पतंजलि ही एक ऐसा संस्थान है जो एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। योगग्राम को तो जबरदस्ती बंद करवाया था बीच में, फिर खुलवा दिया हमने। मैंने एक दिन ऐसे डीएम एसएसपी को फोन किया, मैंने कहा भाई पहले तो एक बार तो ऐसा पैनिक कर दिया देश के अंदर, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? और ऑर्डर दे करके पुलिस भेज पर के। तो अब हमारे यहां पर भी और गवर्नमेंट काउंटर, नहीं तो केस दर्ज होगा, जेल में ठोक देंगे, आप क्यों नहीं चला सकते? चलो बंद कर दिया। लेकिन मैंने आचार्य कुलम, गुरुकुलम बंद नहीं किया। मेरे पास वहां पर भी पुलिस चूं चां करके पुलिस घुस गई। मैंने फिर जहां फोन करना था, मैंने कहा भाई क्या मतलब हुआ? जब हमारे यहाँ बच्चे 100% प्रोटेक्शन में रह रहे हैं, घरों में भी तो रहेंगे ना जा करके। यहाँ कोई बाहर का आदमी नहीं आता, मेरी जिम्मेदारी मैं लिख करके देता हूँ। मैंने सारे आज बता रहा हूँ आपको, देश के जिन लोगों को जरूरत थी मैंने अपना साइन करके अपनी राइटिंग में लिख करके दिया कि इसकी कोई भी जिम्मेदारी हो सब तरह की जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं। पूरी दुनिया में करीब 4-5 हजार बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय में, आचार्य कुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में। एक दिन भी हमने अपना गुरुकुलम बंद नहीं किया, आचार्य कुलम बंद नहीं किया, और एक भी कोरोना का केस नहीं होने दिया। यह जिम्मेदारी है, एक भी कोरोना का केस नहीं होने दिया। थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखा। कुछ लोग चूं चां करते थे, घर नहीं गए, वहां नहीं गए, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ।
हमने सब पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया, सबको योग करवाया, गिलोय पिला दिया, सर्दी जुकाम भी नहीं होने दिया। सबको पहले एडवांस में ही सारी त्रिकुटा से तुपलादी मिला करके सहज से छटा देते थे, गिलोय खिला देते थे, छुट्टी। रोज मैंने कहा एक बार पसीना बहाओ सब, ये नियम कंपलसरी कर रखा है, सुबह पसीना बहाना जरूरी है। जो पसीना नहीं बहाता उसको कुछ भी हो सकता है, और कुछ नहीं होने दिया हमने। आज आचार्य कुलम में एडमिशन के लिए एमएलए, एमपी और बड़े बड़े मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री फोन आते हैं, एडमिशन करवा दो जी। क्यों? बाकी चल ही नहीं रहा कोई स्कूल, इकलौता मॉडर्न स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम से सीबीएसई से एफिलिएटेड है, वो चल रहा है। करीब 1000 बच्चे हमारे पास, और बाढ़ सी आ रखी है, और पढ़ा दो। आपके यहां पढ़ाना है जी? क्यों? घरों में बच्चे उद्दंडता कर रहे हैं, कोई छत पे चढ़ रहा है, कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे चढ़ रहा है, कोई गुदाम में जा रखा है बच्चे। सबसे ज्यादा नुकसान इस कोरोना ने बच्चों का किया है, बाकी बिजनेस व्यापार बाकी अलग चीज है, होटल इंडस्ट्री है, और क्या कहते हैं ये जहाज जूझ उड़ाते हैं, क्या बोलते हैं, एविएशन, अलग अलग बिजनेस, अलग अलग तरह के बिजनेसों का बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और बच्चे बोलो वो उस पे पढ़ते हैं आजकल, मोबाइल पे, लैपटॉप पे। ठीक है, ये अनमोल हर बात का जवाब देने के लिए बैठा हुआ, सारे बच्चों का प्रतिनिधि, अनुलोम विलोम। उससे बच्चों की आंखें और कमजोर हो गई, भीतर घुस गई, आंखों के चश्मे आ गए 5-5 नंबर के, डिप्रेशन हो गया बच्चों को, और इतनी बुरी हालत है पढ़ाई की, सोच नहीं सकते आप। क्लास में बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते, घर पे रह करके माँ बाप की हालत बुरी, बच्चों की हालत बुरी, हमने स्कूल चालू रखा अपना। और एक भी ट्रेजरी की तो बात छोड़ो, कोरोना से संक्रमित नहीं होने दिया एक भी बच्चे को। हमने पतंजलि आयुर्वेद में एक ट्रेजरी नहीं होने दी, और वहां तो लोग घरों से आकर के काम करते थे। सबको गेट के ऊपर 2-2 गोली स्वासारी, 2-2 गोली कोरोनिल की खिलाते थे, लगे रहते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, बात कोरोना की नहीं है, बात को डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू की नहीं है। अब और बड़ी बीमारियां सुन लो। यहां योगाग्राम में पहली बार मैंने एपिलेप्सी के ऊपर सबसे ज्यादा बोला है, और ठीक किया है। पहली बार मैंने पार्किंसंस के ऊपर बोला ही नहीं, जो ठीक होगी उसके बाद बोलता हूं मैं। SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, और इसमें भी MND कि देखो भाई, फर्स्ट और सेकंड स्टेज के रोगी जो बहुत ही बिल्कुल ही निढाल हो जाते हैं ना, फिर वो रोगी फिर कहते हैं कि जैसे उसको ठीक किया था ऐसे मुझे भी ठीक करो। भाई तू ऐसी कंडीशन में तो आ जिससे मैं आपको योग करा सकूं। इसलिए मेरी एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त, एक ही नियम है, 3 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को जो योगाभ्यास करे वो पतंजलि में आ जाए, और हर रोग को फिर वो हरा सकेगा। इतनी तो देखो, एक नियम तो आपको मानना ही पड़ेगा। करते रहो, अनुलोम विलोम करो, रुकना नहीं है किसी को भी। सुनो, टाइप 1 डायबिटीज पहली बार मैंने कहा कि ये क्योर होती है। बाकी तो बीपी जो नॉर्मल डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, जो जेनेटिक भी क्यों ना है, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल, जेनेटिक हार्ट डिजीज, जेनेटिक स्किन प्रॉब्लम, जेनेटिक लिवर किडनी की प्रॉब्लम मैंने ठीक की है, जेनेटिक बीमारियां भी ठीक की है। लेकिन बस एक ही शर्त, योग करने का अवसर दो, इतना तो कर पाओ। इतनी खराब हालत में भी मत आओ कि अब मौत के मुहाने पर ही खड़े होकर। 90% तक जिनका लीवर, जिनकी आंतें, जिनका पेनक्रियास, जिनका फेफड़ा, जिनका नर्वस सिस्टम, जिनकी हड्डियां, जिनकी चमड़ी 90% तक गड़बड़ हो गई थी, उनको तो मैंने बुलाया है। 90% तक। कितने परसेंट तक? 90% तक वालों को बुला रखा मैंने, 90 वालों को। भाई इतना तो अवसर दो, हमको काम करने का मौका तो दो। फिर उनको ठीक किया हमने। फैटी लीवर 7 से 15 दिन में, हेपेटाइटिस 1 से 2 महीने में, लिवर सिरोसिस
3 से 6 महीने में। लिवर सिरोसिस बड़ी खराब कंडीशन होती है, और यहां से ठीक करके भेजे लोगों को। ये पहली बार हुआ है वर्ल्ड में, हिस्ट्री में। ये इससे लोग मर रहे हैं। काफी लोग मेरे ही परिचय में थे, उन्होंने मेरी बात को सुना नहीं, फॉलो नहीं किया, भगवान जाने क्या हुआ, मर गए। तब मैंने इसके ऊपर ध्यान दिया, लोगों को बुलाया। और आप में से भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम कितने लोगों को है? हाथ उठाना। ये फैटी लिवर शुरू में तो ऐसे ही थोड़ा सा पता लगता है, बाद में बड़ा उपद्रव करता है। तुम्हारा भी ठीक होने वाला है 7 से 15 दिन में ही। बस लौकी कल्प करना, लिवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद, और 7 से 15 दिन के अंदर फैटी लिवर ठीक। इसको डरा रखा लोगों ने, एक बहुत बड़ा व्यापार बना रखा लोगों ने। फैटी लिवर, फैटी लिवर, फैटी लिवर है, कुछ नहीं, कोई फैटी फूटी लिवर नहीं है। 7 से 15 दिन में तुम्हारे एसजीओटी एसजीपीटी से लेकर के सारे नॉर्म्स, सारे उसके पैरामीटर्स एकदम फर्स्ट क्लास, विद इन 1 और 2 वीक। नहीं तो जिंदगी भर के लिए बला पीछे पड़ जाती है। और फिर किसी दिन ऐसा इन्फेक्शन जैसा होता है, आदमी आंखों के सामने ऐसे ऐसे बोले, देखो देखो ये मर गया मर गया मर गया, और मर जाता है। आप में से फैटी लिवर अपना अच्छा करके कितने आए हुए हैं? जो फैटी लिवर अपना अच्छा करके आए हुए हैं, खड़े होना। जो अच्छा करके आए हुए हैं, जो फैटी लिवर और या हेपेटाइटिस या लिवर सिरोसिस अच्छा करके आए हुए हैं, मैं यहीं से प्रमाण देता हूं। क्यों? कुछ लोग अपनी बीमारियां कुछ तो ठीक कर ली, कुछ थोड़ी बहुत बच गई तो ठीक करने के लिए आ जाते हैं, और कुछ लोग तो मत्था टिकाने आते हैं। जैसे देवी देवताओं के मत्था टिकाते थे ना, तो 25 साल के बाद स्वामी रामदेव को भी मत्था टिकाने यहां आने लगे। बोले बाबा का एड्रेस है। पहले तो यही नहीं पता था मैं रहता कहां हूं, तो अब एड्रेस पता लग गया, स्वामी जी निरामयम योगा ग्राम में रहते हैं, तो यहां मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के अपनी बात कहेंगे कि स्वामी जी, जिनको औलादे मिल गई वो अपने बच्चे लेकर के आते हैं और मेरी गोदी में रखते हैं। बोले स्वामी जी आपने जो मार्ग बताया उससे हमें संतान होगी नहीं। तो 20 साल से बिरान माटी हो रखी थी, घर में बहुत झगड़े होते थे। कोई पत्नी को कोसता था, कोई मुझे कोसता था, कोई हमको नपुंसक बताता था, कोई सेवड़ा साना कुछ और बताता था। बहुत बुरी हालत कर रखी थी। जिनके बच्चे हो गए वो औलादे होगी वो आ रहे, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होगी, लिवर किडनी ठीक हो गई, बड़ी बड़ी बीमारियां जिनकी मिट गई, वो यहाँ आते ही इसलिए हैं कि बताने के लिए कि स्वामी जी आपके आशीर्वाद से ये हो गया, आपकी कृपा से आपने जो मार्ग दिखाया, हम तो खाली यहाँ पर अपना कृतज्ञता और धन्यवाद अर्पित करने के लिए आए हुए। एक बार उन सबका भी वंदन करता हूँ। फिर कुछ छोटे मोटे बोला अभी डिटॉक्स करने के लिए आ गए, रिलैक्स होने के लिए। अब 15 मार्च से दोबारा अभी बुकिंग खोल रहा हूँ योगग्राम की, क्योंकि अब आगे तो मई जून तक तो बुकिंग हो गई। अब लोग परेशान, ठगी चल रही है पूरे देश में योगग्राम के नाम पर। यहाँ है ही नहीं जगह निरामय में, योगा ग्राम में। तो कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहो। जिनका हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस से बड़ी समस्याएं, जिनका ठीक हो गया चलो इन्हीं से पूछते हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम करो अपना अपना, योग बंद नहीं करना। जी देखो देखो आराम से। प्रणाम गुरु। हाँ जी जी आप बहुत परेशान थे फैटी लिवर से। क्या नाम है बहन? माधुरी सिंह। कहाँ से हो? यूपी लखनऊ से। लखनऊ से। जी हाँ। कितने दिनों से था फैटी लिवर? करीब 5-6 साल से। 5-6 साल से था। एक बार कोई भी बीमारी जगह जमा लेती है ना, तो शरीर में फेमिलियर हो जाती है। बीमारियां फेमिलियर हो गई हैं। परिवार के लोग से पीछा छोड़ दें, इधर उधर दाएं बाएं हो जाएं, बीमारी नहीं हटती। तो फेमिलियर हो गई थी इसको भी, माधुरी को। फिर जी फिर अपना अपना अनुलोम विलोम करते रहो। हाँ। गुरुजी फिर हम यहाँ पर आए हैं, 1 हफ्ता हो गया, मेरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है। ये लो 1 सप्ताह में, जो अभी मैं कह रहा था। अब लोग कहेंगे बाबा जी कोई सेटिंग करते हैं। जी मैं कोई सेटिंग नहीं करता, ये ठीक हो तब मैं क्या करूं? जी गुरुजी मेरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है, शुगर भी नहीं है। शुगर भी थी पहले? जी। शुगर कितनी थी? शुगर थी, मतलब अभी तो मेरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है। पहले भी शुगर पहले थी, और क्या था? फैटी लिवर, यही था। और आई बेक थी। आई भी एकदम ठीक हो गई है, थोड़ी बहुत है बस। कितने? मात्र 7 दिन में? जी जी जी। माधुरी ने तो जोरदार काम कर दिया। उम्र कितनी है? 47। 47 है। अब एकदम ये फ्रेश होके जा रही है 7 दिन के अंदर ही। जी गुरु जी, ये सब आपका चमत्कार है। अरे नहीं, योग का चमत्कार है, मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ।
देखो तुम्हारी रिपोर्ट कहाँ है? जी कमरे पर है कि यहीं लेके आए? यहाँ पर है। कहाँ है? लेके आ। कुछ लोग कहेंगे नहीं तो ऐसे बाबा बहकाता रहता है। ऐसे मेरे बारे में अभी तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते मेरे दुश्मन, लगे रहते बोलो बाबा ऐसा करता। अरे बाबा कुछ नहीं करता, योग करता है। चलो दूसरे के पास जाओ, जिनका फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस भी किसी ने ठीक किया है। फैटी लीवर वाले हैं सारे। चलो 7 दिन में 15 दिन में फैटी लीवर ठीक हो जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड 4800 से लेकर 700 तक, 700-800 कोलेस्ट्रॉल, 4000 तक ट्राइग्लिसराइड, 2 सप्ताह में नॉर्मल। लोग ही खिलाते, कुछ खाने को देते नहीं, और योग कराते पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, चमत्कार हो जाता है। आजा आजा, बैठ जाओ, इधर बैठो। SGOT 19, SGPT 21, कोई भी देख ले, ये रिपोर्ट है। फोकस कर लेना भाई, यहां सारे दुश्मन देख लो। ये तो बच्चों का जैसा होता, बच्चों का जैसा आ गया माधुरी। माधुरी का माधुर्य ऐसा टपका। 19 SGOT, SGPT 21 और SGOT 19 और 21 आ गया। और ब्लूरिबिन 0.7 और जो है टोटल बिलिरुबिन, और दूसरा 3 पर है। सब कुछ एकदम 100% एब्सोल्युटली राइट है ये। और 5 साल का था। अब 5 साल की बीमारी 5 दिन में किसी से ठीक हो सकती है, तो वो योग विद्या ही है। क्या करती हो माधुरी? गुरुजी हम हाउसवाइफ हैं। ये तो दूर से देख रही थी तब पता, उम्र पता नहीं लग रही थी, अब तो ये 30 साल की लग रही है, चमक आ गई इसमें। गुरुजी हमको यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। और खाने को कुछ मिला? जी हम बहुत अच्छा लगा। क्या मिला खाने को पता? खाने में पपीता और सूप, काढ़ा, अनार अनार मिला। चलो जी, और जो है दलिया। दलिया भी मिल गया जी, तो बड़ा सौभाग्य है तेरा जी। शुरू में 2 रोटी यहाँ तो मिली। दलिया शुरू में 2 रोटी 2 मिली। रोटी और सब्जी। पहले दिन मिल गया होगा। जी पहले दिन मिला था। यहाँ तो किसी को दलिया मिल जाए तो पकवान समझते हैं लोग। तो एक बार थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, चीजें खराब हो रही है ना, तो अवसर देते हैं शरीर को काम करने का। चलो, और माधुरी ने 7 दिन के अंदर, चलो दूसरे से पूछते हैं, चलो खुश रहो, ये बड़ी चीज है। 7 दिन के अंदर फैटी लीवर अच्छा होना। अब फैटी लीवर से कितने लोग पीड़ित हैं? देश में कम से कम 5 करोड़। 5 करोड़। यदि मैं खाली फैटी लीवर वाले योगग्राम में बुलाऊं ना, तो बाकी सब जगह ही नहीं मिलेगी। यहां लोगों को रास्ता ही नहीं मिला। और मैं एक फैटी लीवर ठीक नहीं करता हूं, फैटी लीवर के साथ साथ में अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस में, अस्थमा में, बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम 90% तक मैं कहता हूं खराब हो गया है तो भी आ जाओ। 90% से ऊपर वाले अभी मत आओ भाई, पहले घर में थोड़ा सा इस लायक तो बन करके आओ कि मैं तुम्हारे ऊपर काम कर सकूं। चलो अगले से पूछते हैं। चलो ठीक है, खुश रहो बेटा, जाओ। इसने तो सच में बहुत, देखो मेहनत भी की। कितनी कितनी देर करती थी कपालभाति? काफी देर करते थे गुरुजी। सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा करने के लिए मैं बोलता हूँ। जब एक चीज से बाहर निकलना है तो अनुलोम विलोम करते। यहाँ और काम क्या है? यहाँ कोई खेती करनी है, रसोई करनी है, नौकरी करनी है? कुछ नहीं, एक योग का काम है यहाँ। जाओ। सब आपका आशीर्वाद है। जी भाई, इससे पूछना। बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। सर मैं सोनीपत से आया हूँ और मैं अपने लड़के को लेकर आया हूँ। ये 38 साल का हो गया। इसको 4 साल से अस्थमा और सांस की बीमारी है सर। तो
बड़े बड़े डॉक्टरों से हारने के बाद आपकी शरण में आया सर। कितने दिन हो गए? आपका ट्रीटमेंट लेकर के एक हफ्ते के बाद आज हम जा रहे हैं सर। आपके ट्रीटमेंट से, आपके आशीर्वाद से हम बहुत खुश हैं सर। और अभी हम सारा परिवार और सब रिश्तेदार चिंता में रहते थे कि इसके बच्चों को कौन देखभाल करेगा। इतना भयंकर अस्थमा था। अभी इसको देना माइक, इसको देना। अब कितना फायदा है बेटा आपको? ओम बाबा जी, मेरे को 70% के करीब आराम है। ये लो, अस्थमा से इतनी खराब हालत हो जाती है, हार्ट से भी बड़ी बुरी बुरी बीमारी है ये। आदमी 2 कदम चलता हांफने लगता है, ये हालत हो जाती है। अब बताओ जी, जब मैं आया यहाँ पे तो काफी कफ बढ़ा हुआ था, मुश्किल से बस में बैठ के आया था। चिंता हो रही थी वहां तक पहुंचूंगा कि नहीं, बीच में कहीं प्राण पखेरु ना उड़ जाए, कहीं जी बाबा जी, हड्डियां ही ना पहुंचे हरिद्वार। गर्म पानी पी पी के आया रास्ते में। नाम क्या है बेटा? शिव कुमार है जी। कितनी उम्र है? 38 साल। 38 साल का बालक है। देखो हालत ये होगी थी फेफड़ों की। यहाँ क्या क्या किया? यहाँ एक तो फेफड़े पर लेप लगाते हैं। हाँ जी, ओ, अदरक लहसुन प्याज का लेप लगाया, सिकाई करी और काढ़े दिए। हाँ। और खाने को क्या दिया? खाने को द्राक्ष और खजूर दिए थे जी। बस, 4 और दिन। कुछ नहीं मिला। खजूर और द्राक्षी खिलाते हैं। ये खजूर कल्प मैंने बोल रखा है। अब लोग खा खा करके मरते हैं। मैं कहता हूं खजूर कल्प कर लो, द्राक्ष कल्प कर लो। यही दिया और 70% ठीक हो गया। बेटे अब इसको फॉलो कर लेना घर में भी जाके। जी बाबा जी। 1-2 किलो खजूर ले आइए ठीक है जी। और 1-2 किलो द्राक्ष ले आइए। 1 महीने तक यही कर रही है। पहला ऐसे बालक की तरह, बाछड़ों की तरह कूदता फिरेगा। ठीक है बाबा जी। ठीक है, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। शुगर वाले मत करना ही कार्यक्रम। थोड़ा ये कल्प करने में हम 4-5 ही तरह के कल्प कराते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस शुगर वालों को पिलाते हैं। उसमें सदाबहार, गिलोय और थोड़ा सा चिरायता, नीम आदि डाल के। फिर जो है बाकी को लौकी कल्प कराते हैं। अस्थमा कफ वालों को द्राक्ष कल्प कराते हैं। अर्थराइटिस वालों को भी ऐसे ही छोटे छोटे कल्प कराते हैं। फिर पानी पिलाते हैं। और पानी भी तो वही पिया होगा दिव्य पेय का। जी बाबा जी। दिन भर वही पानी पिए। बस बेटा इसको कंटिन्यू करना। ठीक है जी। तेरे बालक भी ठीक हो जाएंगे आगे। बच्चे, शादी हो गई? हो गई जी। बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं जी। उनको तो नहीं है ये? नहीं जी, मेरे को बाद में हुआ सर। ये 3 साल से है। कैसे हुआ? टेंशन में हुआ जी, चिंता में। चिंता से फेफड़े भी डाउन आ जाते हैं और वात रोग भी बढ़ जाते हैं। कुछ डॉक्टरों ने काफी वो एक्सरे कर दिए जी। 10-12 एक्सरे हो गए 3 साल में। एक्सरे से तो कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन अच्छा वो एक्सरे कई से कहते हैं कि कमजोरी आ जाती है। हाँ, वो बार बार रेंज ने वो ज्यादा कुछ नहीं, इतने बावड़े हैं। एक्सरे करो, एक बालक को मेरे एक्सरे कराओ, मेरी एमआरआई करो, मेरी सीटी स्कैन कराओ। अरे मैंने कहा कोई इलाज है क्या? बोले नहीं करवाओ। बार बार एक्सरे नहीं कराने चाहिए। डॉक्टर भी है एक्सरे करने वाला ना। मोटी सी तो दीवार होती है, हमने भी बना रखा है एक्सरे वाला यहाँ। उसमें मोटी सी तो दीवार रखता है, डॉक्टर पीछे जाके छुप जाओ। पता लगा कि ज्यादा एक्सरे और एमआरआई सीटी स्कैन कराओ तो आदमी नपुंसक हो जाता है, कैंसर हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसका घनी बार एक्सरे कर दिया। ये भी ठीक बता रहा है वैसे। जिस डॉक्टर के पास जाता वो सबसे पहले एक्सरे का लिखते थे जी। क्योंकि उसमें 50% कमीशन मिला है। हाँ जी। एकदम सच्ची बात बता रहा हूं। मैंने अपने आंखें भी बोला नहीं, चलो छोड़ो। हमारे यहाँ डॉक्टर को लिखने लग गए कोई, उनको हटाया मैंने कहा क्यों लिखते हो फालतू में? पहले एक्सरे करा रखा, क्यों बार बार एक्सरे करा रहे हो? बोले जी फिर एमआरआई लिखने लग गए, उनको हटाया मैंने। कुछ तो बुढ़े थे। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुमको? क्योंकि उसमें 50% तक कमीशन मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं गैर जरूरी परीक्षण, गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन करने वाले सबसे जाहिल लोग हैं। उपचार के नाम पर अत्याचार, क्रूरता करते हैं। ये बालक भी इसी चक्कर में पड़ गया था। बेटे ठीक है, क्या नाम है? शिव कुमार बाबा। शिव कुमार। बेटा मस्त रहना। चलो भाई बालक के लिए ताली बजा। बाबा जी, एक मेरे पेट में ना काम करते करते झटका लग गया था। हाँ, तो उसे मैं कपालभाति करता हूँ ना तो गला रुकने लगता है जी। कोई ने उसके लिए उत्तान पादासन नौकासन बता रखे है ना। हाँ जी। जिसको भी झटका झुटका लग जाए ना हाँ तो जी। वो स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बता रखे ना मैंने। नाभि भी ठीक हो जाएगी,
और वो झटका झुटका लगा था वो भी ठीक हो जाएगा, थोड़ी दिन मिट्टी पट्टी भी रख लेंगे घर पे जाके। ठीक।